चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आप समझ गए क्या होता है। एक चीज़ हमने नहीं बताया था जी, भूल जाइए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसको एफ से बताना जाता है, माफ़ कीजिएगा मुझे, ठीक। आवृत्ति हिंदी में क्या जाता है? अगर इंग्लिश में लिखा होगा फ्रीक्वेंसी तो हिंदी में लिखा होगा आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति। चलिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी बार वेव बनी है, ठीक। क्या? एक सेकंड में क्या होती है? याद रखना, अब याद रखना, एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है, कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है। जैसे ये एक बार हुआ था, ये 2 बार हुआ था, ये 3 बार हुआ था, ये 4 बार हुआ था, ये 5 बार। तो एक सेकंड में कितनी बार हुआ? 1 2 3 4। तो इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। याद रखिए। चलिए, इसका एक और फॉर्मूला होता है c/λ। सी मतलब क्या होता है आपको पता है? समय की, अरे लाइट की स्पीड 3 और 1/λ। तो इसको कहता है एक सेकेंड में कितनी बार उस पॉइंट से उस वेव बनी है, कितना वेव है, ठीक। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्स। क्या होता है? हर्ट्स। क्या होता है? इंग्लिश में क्या होता है? हर्ट्स। स्पेलिंग रॉन्ग है, HERTZ, ठीक। हर्ट्स है, ठीक, याद रखिएगा। अब समझ गए। इसका फॉर्मूला भी होता है 1/T। तो इसका हर्ट्स का सेकेंड्स पे काम कर रहा है, ठीक। चलिए, शुक्रिया। आपको सबको समझ गया ना कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c/λ। अब याद रखना, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। आप इसमें अभी फिजिक्स वाला बताइए। फिजिक्स का एक क्वेश्चन है कि इसका यूनिट कितना हो सकता है, जो LMT के फॉर्म में होता है। आप ही करिए, हम 2 मिनट सोच के बताइएगा, ठीक। सी क्या होता है हम सॉल्व कर रहे थे। 2 मिनट वीडियो पॉज करिएगा करना। मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा क्या होता है? लैम्डा का मतलब होता है किसी भी दो इसका नाप मतलब लंबाई, दूरी। तो दूरी किस में नापा जाती है? मीटर में। लैम्डा। तो मीटर मीटर कट गया, बचा क्या? एक। तो इसका आंसर है टी। सेकेंड माने T-1। L0 M0 T-1। तो इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? तो 1/सेकेंड, याद रखना 1/सेकेंड भी होती है फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की। फ्रीक्वेंसी मतलब आपको एक चीज़ बताती हैं। हम आपको एक फ्रीक्वेंसी सरल भाषा में बताते हैं कि आपने 10 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे किया। या फिर फ्रीक्वेंसी मतलब आपने कितनी एक समय देना। एक जैसे एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक समय सेट में आपने उस चीज़ को कितने बार किया। आप समय के हिसाब से कर रहे हैं ना। जैसे मैं 1 घंटे में 10 बार सोया, तो आप कितने बार सोए? तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन रही है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब अब दिन में क्या चीज़ करें। जैसे अब दिन में 8 घंटा पढ़ते हो, तो हर दिन कितना पढ़ रहे हो? तो 8 घंटा। तो 8 घंटा तुम्हारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक। आप रोज़ कर रहे हैं। और याद रखना, फ्रीक्वेंसी इसी चीज़ की आती है जिसकी रोज़ होती है। रोज़ आप करते हैं। जैसे वेव, तरंग कभी टूटती है, जैसे ऐसी तरंग कभी बनी है आपने देखी है? बीच में कुछ तरंग ही नहीं है। तरंग एक, तो उसी की चीज़ की फ्रीक्वेंसी निकलती है, ठीक। चलिए, अब फ्रीक्वेंसी है तो आप इसका वेग निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है, या तो इसमें इस तरह से लिखा जाता है, ठीक, इस तरह से, ठीक। अब चलिए, अब वेलोसिटी यानी वेग, इसको आता है v से, नॉर्मल v। इसका क्या आता है? समय बटे, अरे दूरी बटे लैम्डा। चलो, अब जैसे वेग है, अब वेव, अब तरंग है। अब तरंग में एक और चीज़, कितनी तेज़ी से तरंग आगे जा रही है, ठीक। कितनी तेज़ी से तरंग आगे जा रही है, तो उसको निकालने का भी वेग निकालना पड़ेगा। तो
लैम्डा मतलब क्या होता है, मीटर, कितना मीटर, और सेकंड कितने सेकंड में निकला है। ठीक, तो एक ये फार्मूला बनता है। ठीक, वी है, ये नॉर्मल वी है। ठीक, लैम्डा बटे सेकंड। ठीक, और आप हमने बताया है फ्रीक्वेंसी, अगर आपको सेकंड दिया है, सेकंड नहीं दिया लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी हर्ट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/सेकंड, तो आप उसकी जगह पे क्या लिखोगे, तो फार्मूला आपका चेंज हो जाता है। ठीक, याद रखना है कभी भी, अच्छे से लिख देते हैं आपको, वी लैम्डा म्यू। ठीक, ये वेलोसिटी वाला वी है, जाइए आपको ठीक से लिख देते हैं, वेलोसिटी इंटू लैम्डा म्यू, म्यू कहा जाता है। ठीक, ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला आप, ठीक, आप इसका अब हम क्वेश्चंस देते हैं, अब सॉल्व करिएगा। ठीक, अब आप ही खुद ही सॉल्व करिए, मुंह से क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक, कि एक तरंग है जो उसकी तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा कितनी है, 50 मीटर। ठीक, ठीक, तरंग दैर्ध्य मतलब 50 मीटर, और वो कितने, उसकी फ्रीक्वेंसी, आयाम जिसको कहा जाता है, आवृत्ति, सॉरी, फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है आवृत्ति, उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज़। तो अब बताइए इसका वेलोसिटी मतलब इसका वेग कितना होगा। समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लैम्डा दिया है, वेग आपको दिया है म्यू 50/10। ठीक, 50/10 500 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेग है, इतने स्पीड से जा रही है, वेव बन रही है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हम और देंगे, खुद से सॉल्व करना, और एक सॉल्व कराना है, चलिए एक सॉल्व कर देते हैं। ठीक, एक तरंग, क्वेश्चन सुनिए, एक तरंग की गति या वेग है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसका फ्रीक्वेंसी, ये वी है, नॉर्मल वी, फ्रीक्वेंसी हम दोनों चीज़ से लिख देते हैं, म्यू दोनों चीज़, फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज़, कितना हर्ट्ज़, 10 हर्ट्ज़। चलिए बताइए उसमें लैम्डा मतलब क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बताइए कितना ही बनी। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, वी फ्रीक्वेंसी लैम्डा इंटू तरंग दैर्ध्य, ये समय। ठीक, आपको वेलोसिटी 20 दिया है, तरंग दैर्ध्य ढूंढना है, ये 10 दिया है, 20/10। चलो 2 आंसर है, हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, 2 मीटर। ठीक, तो आंसर क्या है, 2 मीटर। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन बोलते हैं, अब इसमें फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है, जो एफ नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है कि एक तरंग की वेलोसिटी है 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और उसका समय लगता है 10 सेकेंड। अब चलिए बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढी है, क्या ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी, और क्या ढूंढना है, लैम्डा। ठीक, चलिए हमने 2 फार्मूला बताया था वेलोसिटी का, आपको पता है, दूरी क्या है इसमें, दूरी, लैम्डा का मतलब क्या है, दूरी, तो लैम्डा दूरी, और फ्रीक्वेंसी सेकंड। हमें ढूंढना है, वेलोसिटी हमें 120 दिया है, लैम्डा हमें पता नहीं है, एस दिया है, तो इसकी दूरी हो गई, यहाँ पे गया, ये आंसर आया 1200। ठीक, मीटर। चलिए, और फ्रीक्वेंसी हमने बताया था क्या होता है, 1/यस, तो 1/यस मतलब 1/10, तो आंसर 0.1 हर्ट्ज़। ठीक, 1/10। शुक्रिया। ऐसे तरह के बहुत सारे हम 5 से 10 क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करिएगा, जो नहीं समझा। और याद रखिएगा, लैम्डा दूरी होती है, क्या होती है, लैम्डा मतलब दूरी मतलब 2 तरंगों के बीच की दूरी, तरंग जहाँ से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक, चलिए ठीक, शुक्रिया।